जब कुछ लोगों की गुस्ताखाना इबारतें, हिंदुओं की नहीं, सिखों की नहीं, यहूद नसारा की नहीं, बल्कि दावा ईमान करने वालों की कुछ गुस्ताखाना इबारतें आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आईं और उन इबारतों पर आपने फतवा लगाया। मसला नमाज रोजे का नहीं था, मसला नामूसे रिसालत का था। चूंकि कुरान ने वाजे कर दिया कि दुश्मन कोई आर का हो या पार का, जिसने भी तौहीन की उसका मुआखजा है। तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जब वो फतवा सामने आया तो कुछ लोग उस फतवे को मानने में लईता लअल्ला का शिकार थे, पसोपेश कर रहे थे, हीले बहाने कर रहे थे। कोई कहता था भला मेरा उस्ताद कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसने इतनी किताबें लिखी हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसके इतने शागिर्द हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है। तो आला हजरत को फिर उसूल बयान करने पड़े। उसूल बयान करने के लिए आयात अहादीस से फिर इस मसले को वाजे किया। तो उन लोगों से हमारा इख्तिलाफ पलाट पलेट का नहीं है, उनसे इख्तिलाफ ही नामूसे मुस्तफ़ा की वजह से है। नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जंग लड़ी। सारी जंग तने तनहा इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो आज सब किताबें मौजूद हैं। हम कैसे वो भूलें, हम कैसे उससे निगाहें फेरें? अगर फेरे तो फिर ईमान कैसे बचाएं? आज जो जंग हम पे फर्ज है नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से कि ये नमाज रोजे से बड़ा फरीजा है, हर घड़ी में फर्ज है, इस जिहत में कि वो तो 5 वक्त है दिन में, ये हर मिनट में हर सेकंड में है। लेकिन इस फरीजे की अदायगी के लिए ये भी फर्ज है कि पहले ये जैसे फरीजा अदा किया जाता रहा आज भी वैसे ही अदा होगा। आज कोई नया तरीका इसका नहीं। ये नहीं कि फ्रांस का गुस्ताख तो गुस्ताख करार पाए और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो हुसामुल हरमैन में जिनको गुस्ताख कहा आज वो नए सिरे से हमारे दोस्त बन जाएं। आज नए सिरे से उनको हम इश्क़ रसूल सलाम के सर्टिफिकेट देने लगे। हाँ, फैसला कर लो, अगर किसी ने इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हटकर कोई रास्ता अपनाना है और उनको छोड़ना है तो वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद का हमें बताए, और अगर दावा उन्हीं का करना है तो फिर जिस बात से उन पे फतवा लाजिम आता है वो बात क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने जो गुस्ताख नहीं था उसे गुस्ताख डिक्लेयर किया और हुसामुल हरमैन लिख दी तो फिर तो उन पे फतवा लौट के आएगा। और उन्होंने तो सच लिखा, हक लिखा, और उस पर अरब अजम के उलमा ने दस्तखत किए, और वो सब इख्तिलाफ जो हुआ और फतवा जो लगा उसका मौजू सिवाय नामूसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कुछ नहीं। सिर्फ इसी इख्तिलाफ पे सब कुछ हुआ, वरना दोनों तरफ नमाजें भी पढ़ी जा रही थी, दोनों तरफ रोजे भी रखे जा रहे थे। दीन के जो मौजूआत हैं, ज़कात, सदकात, मदारिस, किताबें, शागिर्द, तिलावत, सब कुछ हो रहा था। फिर क्यों इमाम अहमद रजा बरेलवी मैदान में आए और इतनी बड़ी जंग कि आज तक इमाम अहमद रजा बरेलवी पे नाक़िदीन और मुर्रिखीन जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन वो बंदा गयूर हर घड़ी ऐलान कर रहे थे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुलासा ये है, जो कल नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग थी आज उसका इनकार करके नई जंग लड़ी नहीं जा सकती। आज की जंग में फतह तब है जब कल के फाते को सलाम करोगे और उसी के जेरे साया आगे तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अदा किया जा सकता है। और ये वक्त है, आज फर्ज है, आज फर्ज है आला हजरत का नाम लेने वालों पर कि अपनी खामोशी तोड़ें और बोलें कि जो इमाम अहमद रजा की फिक्र से टकराए खा कोई हो उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े फिक्र रजा के ठेकेदार और चौकीदार और पहरेदार अब गूंगे बन के बैठे हैं। मैं जब गूंगे कहता हूं तो उनका धुआं निकलता है। मैं कह रहा हूं गूंगा बोला, वरना क़यामत को बोलोगे। अगर कोई कादरी कहलवा के फिक्र रजा पे हमला करे तो बोलना फर्ज था
और तुम बोले थे। आज उससे बड़ा हमला हुआ है। इतने ही तुम्हें अपना तकद्दुस प्यारा है कि 4 गालियों से डर रहे हो। और लौंडे दे रहे तुम्हें गालियां, मगर रिजा तो खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुश होंगे। इन्होंने फतवा किस चीज के लिए संभाल के रखा है? इनके जुमे के मिंबर किस बात पे लिए हैं? आज पूरे मसले के रजा पे हमला है कि जिस बेस पर उन्होंने सारी जंग लड़ी, उस बेस को खत्म करके उन मुकाबलों को इश्क रसूल अलैहि सलाम की डिग्रियां दी जा रही हैं। और ये रिजवी जो चुप बैठे हैं, प्योर रिजवी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बराइलर रिजवियों की बात नहीं कर रहा। ना बराइलर कादरी को हमने माना, ना बराइलर रिजवी को हमने माना। किसी को शक हो तो आमने सामने मुनाजरा करे कि बराइलर कौन है और हकीकी कौन है। लेकिन मैं जो गूंगा कह रहा हूं तो कुछ प्योर रिजवियों को, जो बराइलर नहीं है सही मगर गूंगे बन के बैठे हैं, आज उन्हें तमहीद ईमान याद नहीं। कल तो शाह अहमद नूरानी के मुकाबले में भी तुम बोले, फतवे दिए तुमने, हालांकि उन्होंने तो किसी को आशिक रसूल करार ही नहीं दिया था। इतने बड़े गद्दार को तुमने रातों रात फतवे छापे, इलेक्शनों में तकसीम किए, तुमने रिसालों में लिखा, तुमने बयानबाजियां की। और कहां शाह अहमद नूरानी और कहां आज के बुचूंगड़े जे निस्बत खाकरा बाल में पाक। आज इनकी सुलह कुल्लियत पर मदारस के शेखुल हदीस सिर्फ अपना तकद्दुस बचाने के लिए या अपने हाथ चूमने वाले थोड़े हो जाएंगे कि शागिर्द बिगड़े हुए खिलाफ हो जाएंगे। इल्ला माशाअल्लाह, शायद किसी की गौर वजह भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ना समझोगे तो मर जाओगे। ए रिजवी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर आज तुम मदारस के मसनदे हदीस पे तुम नहीं बोलते इस क़यामत के बाद भी, और उनको छुट्टियां देते हो और फतावा रज़विया की बातें बिगाड़ बिगाड़ के पेश करके तुम मुफ्ती आज़म बनना चाहते हो, तो क़यामत करीब है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है तो सामने आए, हम उसको उल्टा करेंगे। इस वास्ते कोई गुंजाइश नहीं, ना बराइलर कादरी की, ना बराइलर रिजवी की। फिक्र रिजा से जो टकराएगा, कोई भी हो, पाश पाश हो जाएगा। ये पहला वाकया नहीं है। कुछ मुफ्ती साहब कह रहे हैं जी पहली बार एक बार हो गया तो कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है, वो है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ, बार बार हुआ, बार बार हुआ। और जो नाबालिग से हमारे इमाम खतीब, जिन्हें अभी कल का पता ही नहीं कि हजरत नब्बाज़े कौम मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब का जमाना क्या था। नाबालिग छोकरों बात आ जाओ, तुम्हें क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। जो शकस्त खुर्दा शाही पला हो करगसों में, जो छोटा होते ही बदमजमों की बगलों में रहा हो जिहादी टोपी पहनकर, वो शकस्त गुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, गिद्धों में जो पला हो, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। लिहाजा हमने तो चूंकि ठेका लिया हुआ गाड़ियां लेने का, हमसे चुप नहीं होती। वक्त की अजान वक्त पे होती है, गुजर जाने के बाद अजान नहीं होती। तो इस वास्ते जो सोए हुए हैं और जो गूंगे बने हुए सब कुछ देख रहे हैं, और कोई पूछे तो इतने बेखबर से, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा अगर ऐसा तो हुआ है तो फिर क्या सुना है आपने, तो क्या आप पास भी बैठे हुए थे, ये अगर मगर ये क्या है। इस वास्ते वाज़े दो टोक पॉलिसी अपनाओ, वो सियासत जो मसलक से टकराए। एक MP MN ने तो क्या, हमें पूरी असेंबली भी जूते की नोक पे रखने के काबिल होगी। चोर डाकू लुटेरे अपनी टिकटें देकर इस तरह के बदमाश मजहब से टकराने वाले असेंबली में बिठा के क्या हासिल कर सकते हैं उनसे। ये पहले जो माफिया बैठा हुआ है, शाम को काफ है, सुबह को नून है, आगे लाम है, फिर ये है वो, ये भेड़ बकरियां, इनकी क्या हैसियत है। लिहाजा इस तरह के बना के अगर मिल भी जाए, अगरचे तो वो काम भी बड़ा दूर है, अगर आ भी जाए ऐसे, तो ऐसी भेड़ बकरियों से हम क्या इनको लेने के लिए मसलक बेच दें। लिहाजा हक हक है, बर वक्त इस पे डटना जरूरी है और सब इस पर डटें और अब नारा बुलंद करें, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत।
अब हजूर ताजु शरिया का नारा लगाओ, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कई बेवकूफ आज उनका नारा भी लगा रहे हैं और साथ सूरा कुल्लियत के सौदागरी भी बने हुए। मत बुजुर्गों के ऐसी मोहब्बत रखो, सच्ची रखो, पक्की रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।